कॉलर हैं। इनके बारे में कोई बात आई थी, सैफुल्लाह, तो इनको मैं ले रहा हूँ, इनसे थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जी भाई। जी सैफुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब, मैं गालिबन जी मुफ्ती साहब, पिछले साल आपसे मेरी मुलाकात हुई थी देवन में। जी तो उस वक्त जी। मेरी बात हुई थी आपसे। मेरे भाई के सिलसिले में बेंगलुरु में रहता है, तो उसके कुछ शक शुबहात है। तो वो सारे जितने धर्म है, सब धर्म को एक मानता है प्रैक्टिकली। आप उसको ऐसा प्रूफ चाहिए, आप धर्म से बात कर लीजिए, मेरे पास बैठा हुआ है। ओके। जी भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो आपने क्या पढ़ा है भाई? आपकी अभी तक की क्या तालीम हुई है? मैं तो पहले कुरान हिफ्स किया था, उसके बाद मैं मदरसे में 1 या 2 साल पढ़ा हूँ। उसके बाद अभी मेरा इंजीनियरिंग चल रहा है। ओके। मदरसे में 1-2 साल पढ़ने के बाद इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इंजीनियरिंग का कौन सा साल है? अभी 4th ईयर में चल रहा है। 4th ईयर है। तो आपने हाई स्कूल इंटर भी कर लिया होगा यकीनन। जी जी। बेहतर है, चले अब आप अपनी बात रखें। जी, अभी मेरा सवाल ये है कि अभी जैसे कि हर कोई धर्म ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही बोलता है। जैसे कि एक एक धर्म में अलग अलग गॉड्स रहते हैं, और हर एक धर्म में मतलब मोस्ट ऑफ दी थिंग्स मतलब सिमिलर होता है। तो हम्म। कुछ कुछ चीज़ें छोड़ के तो बहुत सारे चीज़ें सिमिलर होता है, और हर एक धर्म में हिस्ट्री ही होता है। मतलब किसी की एक धर्म में आज भी आप अगर किसी भी आदमी को पूछेंगे कि कोई आप प्रैक्टिकल एविडेंस दिखाओ कि आज के दिन में हो रहा है, वो कोई भी नहीं दिखाता। हर कोई दिखाता है, हिस्ट्री दिखाता है, ऐसे ऐसे बोलता है कि हाँ ये हमारे टाइम में ऐसे ऐसे हुआ था। सॉरी, मतलब हमारे पहले पहले जो जो बड़े बड़े होते थे तो उनके टाइम में ऐसे ऐसे होता था। तो अभी अभी तो मेरा सवाल ये है कि अभी अगर कोई एलियन आए, मतलब ऐसे कंसीडर किए कि कोई एलियन आ गया और उसको किसी भी एक धर्म को कि उसको कबूल करना है, तो अगर इधर में एक तीन तीन धर्म के लोग हैं, एक है मुस्लिम, एक है क्रिश्चियन और एक है हिंदू। अगर तीनों धर्म के मतलब लोगों को पूछा जाए कि आप हर एक आप अपना धर्म का डेफिनेशन दो, तो हर एक कोई वो अपना मतलब होली बुक के अकॉर्डिंग उसको डेफिनेशन देता है। लेकिन वो एट द एंड जाके मतलब उसको कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं मिलता है कि मुझे कौन सा वाला एक्सेप्ट करना है। ओके। तो उसको उसको मतलब कैसे क्या बताया जाएगा कि ये देखिए हमारा ये प्रैक्टिकल एविडेंस है। अभी अगर हम लोग अल्लाह को कुछ किसी भी चीज मांगेंगे वो अभी दे देंगे, या फिर मतलब कैसे भी करके, लेकिन वो दूसरा धर्म से बिल्कुल भी मतलब डिफरेंट है। प्रैक्टिकल एविडेंस का क्या मतलब है? नहीं, मतलब ये है कि कोई भी अगर मुझे आके कोई अगर पूछता है कि तुम बोलते हो तुम्हारा धर्म सही है, लेकिन मेरे पास ऐसे कुछ बोलने के लिए नहीं होता है कि ये देखिए मेरा मेरा इसमें अल्लाह जो जो बोलते हैं वो करते हैं, क्योंकि तो ये मैं तो तो इधर में अटक जाता हूँ। इस तरह के एविडेंस को तो हम एविडेंस मानते ही नहीं ना। यानी एविडेंस तो वो होगा जिसको हम, या कुरान मसलन या हदीस में एविडेंस कहा गया हो। आप वो जी। एविडेंस दें जो एविडेंस ना हो, तो भाई ऐसे एविडेंस से क्या फायदा? उससे ना आपको यकीन आएगा ना सामने वाले को यकीन आएगा। मैं नहीं आपसे कहूं नहीं कि देखो तो इस्लाम हक है, उसकी दलील यह है कि मैं भी इस तरह करूंगा कि मैं पानी के ऊपर चल लूंगा। पानी के ऊपर मैं चल सकता हूं और इससे साबित हुआ हम्म। कि इस्लाम सही धर्म है। इस्लाम बिल्कुल सच्चा मजहब है। नहीं तो नहीं क्या इससे इस्लाम की सच्चाई साबित हो नहीं जाएगी नहीं पानी पे ऐसा चलने अभी से? तो नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू हाँ। होली बुक मतलब किसी भी चीज को ऐसे यूनिक दिखाना ताकि हर एक किसी को समझ आए कि नहीं, बाकी धर्म सच नहीं है लेकिन यही सच है, ये अच्छा। दिखाना है। अगर इस्लाम आप ने, भी आपने चले होली अब होली अभी रुक जाइए, अभी यहां रुक जाइए। अब हम यहां पर बात करते जी हैं कि आपने कहा कि सारे मजहबों में सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, जी ये कह रहे हैं ना? ठीक। चलो, जी जी हिंदुइज्म को आप एक धर्म मानते हैं? जी बिल्कुल। ठीक। हिंदुइज्म के फंडामेंटल्स और इस्लाम के फंडामेंटल्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं वो बताइए। जैसे कि सिमिलैरिटीज होता है एक दूसरे के साथ भला करना, ठीक है। कि हम्म। आप कुछ कुछ बहुत सारे सिमिलैरिटीज है, जैसे कि आप अपने कि माँ फंडामेंटल्स। बाप के सामने कैसे कैसे, हाँ, कैसे फंडामेंटल्स। कैसे पेश आना है आपको। मेरे जी भाई, जी मैंने लफ्ज बोला फंडामेंटल्स। जी जी फंडामेंटल्स। तो इसमें बहुत सारे ऐसे चीज है कि हम लोगों के जो अच्छा, समाज में देखते आ रहे हैं। नहीं नहीं, वो फंडामेंटल्स नहीं है। मुझे बताएं इस्लाम के फंडामेंटल्स क्या हैं? अब फंडामेंटल्स बुनियाद क्या है इस्लाम की? आप तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा, और मदरसे में भी गए तो ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल भी पढ़ा होगा। जी जी हम्म। तो ईमान मुजमल याद है? जी याद है। क्या है?
नहीं बताइए। वो तो अभी तो कुछ दिन से पढ़ा नहीं, लेकिन हाँ वो तो पढ़ा चलो दो था, चार मैं बता दो, मस्जिद के टाइम में थोड़ा पढ़ा सा था। कुछ याद हो गलती के साथ ही बता दें, कोई मसला नहीं है। दो तीन बातें उसमें होंगी। जी जी, जैसे कि ये ईमान मुजमल आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही हम्म व रुसुलिही, ऐसे हम्म ऐसे कुछ था। और आगे उसके तो आगे देखिए क्या है? अभी अभी हाँ, अब रुक जाइए यहाँ पर चला आपने आमन्तु बिल्लाहि जी जी एक, व मलाइकती दो, व कुतुबी तीन, व रुसुली चार, वल यौमिल आखिर पांच, ठीक है। अब जी इन जी पांच जी। चीजों में से कौन सी चीज हिंदुइज्म में? नहीं नहीं, वो तो ऐसा नहीं, देखिए वो तो मतलब टोटली डिफरेंट है। जैसे कि मैं ये तो बता रहा हूँ कि बहुत सारे सिमिलैरिटीज, जैसे कि जैसे भलाई बुराई होता है ना, या फिर देखें तकदीर होता है ना, या देखें, फिर होल्ड जन्नत ऑन, जहन्नम होता है, तो ये होल्ड ऑन। जी मैंने इसीलिए कहा कि जो फंडामेंटल्स हैं उनमें आप देखें कि कहां सिमिलैरिटीज हैं। जब पहली बुनियाद क्या है? एक खुदा। इस्लाम किस पर जी खड़ा है? एक खुदा के मानने पर खड़ा है, ठीक है। जी हिंदुइज्म जी। में एक खुदा का तसव्वुर कि बस एक ही खुदा है और उसी की इबादत होनी है, तौहीद का तसव्वुर है? नहीं नहीं, उसका तो नहीं है। नहीं है। यहीं पर तकसीम हो गई ना, और ये छोटी तकसीम नहीं है, ये बहुत बड़ी तकसीम है। रही बात अमल की, तो जाहिर है कि जी जितने भी धर्म या मजहब दुनिया में हैं, उनका जो प्राइमरी फोकस है वो है इंसान जी को मोरली बेहतर बनाना, ये उनका फोकस है, ठीक है। चूंकि जी हम ये मानते जी हैं कि हर कौम में नबी आए हैं। हिंदुओं में कभी इंडिया में पहले कभी 1000 10,000 हजार सुनी 10,000 5,000 साल पहले आए होंगे। तो अंबिया से मोरालिटी जी इंसान को मिलती है, और वो मोरालिटी एक ही है, अल्लाह ही की तरफ से आई है ना। अंबिया अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह ही ने हुक्म दिया कि भाई सच बोलो, माँ बाप की ताजीम करो, और झूठ मत बोलो, और धोखा मत दो, और मुनाफकत मत करो, और लोगों से झगड़ा मत करो, और गालियां न दो। ये सारे के सारे जो अखलाकी अहकाम है, ये सारे अंबिया ने अल्लाह की तरफ से लाकर इंसान को दिए ना। तो अब जब जी जी टाइम गुजरा और मजहबों ने अलग शक्ल इख्तियार कर ली, यानी उनमें कुछ तहरीफात हो गई, कुछ डिस्टोर्शन हो गया उनकी मजहबी किताबों में, तो जो बेसिक बेसिक अखलाकी चीजें थी, चूंकि वो अकल के भी मुताबिक थी, इंसान उसका नकद फायदा देख रहा था, तो वो चीजें बाकी रह गई। तो आप क्रिश्चियंस को में भी ये देखेंगे, आप हिंदुओं में भी देखेंगे, बुद्धिस्ट के अंदर भी ये देखेंगे कि अखलाकियात के ऊपर जोर है। इस्लाम में भी है। जी जी तो इसका मतलब ये नहीं जी है कि ये सारे मजहब एक हो गए। आप ये देखेंगे कि फंडामेंटल्स में ये मजाहिब कहां खड़े हैं। क्रिश्चियनिटी का जो फंडामेंटल अकीदा है वो ट्रिनिटी है। इस्लाम का ट्रिनिटी से क्या लेने देना? इस क्रिश्चियनिटी का फंडामेंटल बिलीफ ये है कि जीसस इस दुनिया में आए थे और दुनिया के गुनाहों की वजह से उनको सूली दे दी गई। ये बुनियादी अकीदा है। इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है भाई? नहीं नहीं, तो ये जो हम लोगों का मतलब चलना, डेली डेली में जो चलना फिरना होता है, उसमें बहुत सारे सिमिलरिटीज है, तो उसके बेसिस में मैं बोला। और डेली में चलना लेकिन फिरना तो मेरा मेरा एक सिमिलैरिटी क्या? वो तो देखिए सेम ही है। मैं भी दो पैरों से चलता हूं, आप भी दो पैरों से चलते हैं, उसका क्या? जी जी, तो अभी नहीं, मेरा एक दोस्त ने ये क्वेश्चन किया था कि देखो जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना कि एक एलियंस आया और वो आके आपको पूछता है कि आपका धर्म में ऐसे क्या चीज है जो बिल्कुल भी डिफरेंट है बाकी धर्म से, तो उसके मैं लिए वही, मेरे पास कोई भी आंसर नहीं है। तौहीद है ना, तौहीद है जो एग्जिस्टिंग वो जितने तो भी। डेफिनेशन, वो हाँ, नहीं नहीं, वो तो नहीं, आप वो तो डेफिनेशन ही है ना। व्हाट डू यू वो मीन तो सिर्फ डेफिनेशन? किताब में लिखा हुआ डेफिनेशन डेफिनेशन ही है ना, किताब में लिखा हुआ है ना वो। तो तो आपको उसका क्या तो वो चाहिए तो अपने? बाकी धर्म के लोग तो अपने नहीं, हाथ में उसका तो चाहिए वो चीज। एविडेंस, नहीं नहीं, एविडेंस चाहिए। जैसे कि वो लोग बोलते ओके, थे ना तो पहले लेट्स पहले डिफाइन एविडेंस। चीज लेट्स चीज डिफाइन एविडेंस। एविडेंस क्या है? एविडेंस को डिफाइन करें। एविडेंस, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जैसे कि कोर्ट में होता है ना, आपको हम्म, असलियत में दिखाना होता है चीजें, क्या? एक्चुअल में दिखाना होता है। क्या मतलब? आप जैसे नहीं, एक्चुअल में आपको दिखाना होता है ना चीजें कि ये देखिए ये एविडेंस है। जैसे हम्म कि मतलब ये एक्चुअल में आपका नेकेड आई से आप देख सकते हैं, उसके बाद हम्म आप जाके बिलीव कर सकते हैं। इसको हम्म ही एविडेंस, इसको एविडेंस बोलते हैं ना। अच्छा, तो नहीं, इसका किसने कह दिया क्वेश्चन आपको ये कि है इसी कि को एविडेंस बोलते हैं? आपको किसने बोला? सी, यही मसला ये है कि आपका, जैसा भी थोड़ी देर पहले तौहीद साहब कह रहे थे दूसरे कॉलर के बारे में कि भाई मसला जी एपिस्टेमोलॉजी का है, तो आपको अभी ये नहीं पता कि एविडेंस किसको कहते हैं। आपने कहा जैसे कोर्ट में होता है, नेकेड आई से दिखाते हैं। मुझे बताएं कि अगर कोई वाकया आज से 10 साल पहले मर्डर हुआ, ठीक है, तो उस मर्डर को नेकेड आई से कहां से जी, देखेंगे भाई? नहीं कोर्ट में? उसका तो एविडेंस रहेगा ना, उसका तो एविडेंस क्या? रहेगा ना, तो क्या? मतलब क्या? नहीं नहीं, बहुत सारे चीजें एविडेंस रहता है ना, मसलन, उसको देखने के बाद कोर्ट कोर्ट उसको मसलन जांच कर पाता कोई है। एक कोई एक एविडेंस दे 10 साल पहले जो मर्डर हुआ था उसका। देखिए मर्डर होता है तो उसका बहुत सारा टूल्स रहता है, या फिर उसका जो एक्यूज रहता है उसको किसी ना किसी ने देखा होगा, या फिर बहुत किसी सारे ना चीज किसी ने रहता देखा है, होगा। उसको देखने लेकिन के वो जो बाद टूल उसको है, एज एन अगर एविडेंस। वो टूल है, जी वो अगर किसी मर्डर्ड बंदे के करीब में वो टूल मिला, कोई हथियार मिला,
तो क्या यह जरूरी है कि उसी हथियार से कत्ल हुआ हो? ये भी तो हो सकता है कि किसी दूसरे ने किसी को फंसाने के लिए हथियार मार दिया हो। उसका तो ब्लड को चेक किया जाएगा ना, ब्लड कौन सी ग्रुप से या फिर कैसे टाइप का ब्लड है वो, उसका ब्लड से मिलता जुलता है कि नहीं। इन सब चीजों में एरर पॉसिबल है कि नहीं? ब्लड है, देखो आप मेरी इन सब चीजों में एरर पॉसिबल है कि नहीं? एरर पॉसिबल है, लेकिन आप अगर अच्छे से देखो, अब अगर आप रुक जाइए, होल्ड ऑन, लेट्स वॉक विद मी। मान लीजिए 3 बंदों ने, 4 बंदों ने, 5 बंदों ने वो मर्डर होते हुए देखा, वो कोर्ट में आए, तो आप इसको सबूत मानते हैं ना कि भाई 5 बंदों ने गवाही दी। लेकिन कोर्ट उस मर्डर को तो नहीं देख रही ना होते हुए। भाई गवाही की बुनियाद पर, टेस्टिमनी की बुनियाद पर कोर्ट ने फैसला किया कि कातिल ने कत्ल किया है। 5 लोगों की गवाही की बुनियाद पर कोर्ट ने देखा तो नहीं ना मर्डर होते हुए। इसका मतलब यह हुआ कि एविडेंस, गवाही भी एविडेंस है, लेकिन गवाहों का सच्चा होना जरूरी है, राइट? जी। अच्छा, लेकिन धर्म के मामले में, होल्ड ऑन, वॉक विद मी, धर्म के मामले में, दीन के मामले में आपको गवाही नहीं चाहिए। अब आपको आंख से देखना है। जन्नत जहन्नम के बारे में गवाही नहीं चलेगी। आपको पहले जन्नत में जाके दिखाएं कि हाँ भाई देखो ये रही सोने की ईंट, वो रही चांदी की ईंट, ये रही मुस्का फर्श, तब आपको यकीन आएगा। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों भाई? नहीं, ये नहीं तो मतलब दुनिया में जो आप बोलते हैं ना, अल्लाह अगर अभी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में, ये बोलते हैं ना। हाँ, तो उसने किया ना, आपको पैदा किया, मुझे पैदा किया, पूरी दुनिया को पैदा किया, उसने चाहा पैदा कर दिया। आपसे पूछ के तो नहीं किया ना, या आपसे पूछ के किया? नहीं, दुनिया में क्या, दुनिया में, होल्ड ऑन, क्या उसने दुनिया बनाने से पहले किसी से पूछा था? मेरे से, आपसे, दुनिया में किसी बंदे से, किसी से पूछा था? नहीं। तो जो चाहा उसने किया ना। तो जी, तो नहीं, साबित हो गया। बात ये है कि दुनिया में जो चीज होता है, हर एक का पीछे एक रीजन होता है, बिना रीजन का एक चीज भी नहीं होता है। हाँ, ये है ना बात। और उस रीजन के पीछे क्या होता है? हर एक किसी के पीछे एक रीजन होता है। चलते रहे, आखिर तक पहुंचेंगे, तो आखिर में पहुंचेंगे आप अल्लाह की मर्जी पर ही पहुंचेंगे, अल्लाह की मर्जी और इरादे पर ही पहुंचेंगे। आखिर में जहां भी पहुंचेंगे चलते रहेंगे, उसके पीछे वो रीजन, उसके पीछे वो रीजन, उसके पीछे वो रीजन, माजी में चलते चले जाएं। या तो इन्फिनिटी रिग्रेस मानेंगे या रुकेंगे खुदा की मर्जी पे। जी बिल्कुल। आप अगर ये देखिए, दूसरा धर्म, अगर अल्लाह के इतना पावर है तो दूसरा धर्म कैसे आया? और एक लाख होता है या फिर ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है। पहले आपकी बात है ना, आपकी बात में यकसानियत नहीं है। अब जरा अपने भाई को दीजिए, आप सैफुल्लाह साहब। जी मुफ्ती साहब, वो मुझे हादसा बताइए जो इनके साथ पेश आया बचपन से अब तक। असल में हादसा इनका ये हुआ था, ये जब छोटे थे 18 साल के, तो ये खूब मोबाइल का इस्तेमाल किया करते थे। तो उनके जो पेरेंट्स होते थे वो बहुत रोकते थे, उनको मार पिटाई करते थे। फिर उनसे ये बात आई कि हम इस दुनिया में आए तो हमारे फ्रीडम होना चाहिए, तो हमारे पेरेंट्स क्यों हमें रोकते? भाई हम अगर इस दुनिया में हम आए क्यों जिए? हमारा जीने का मतलब ये है कि हमें सुकून मिले, हमें जिस चीज में सुकून मिले हमें उसमें रहना चाहिए। हमारे पेरेंट्स क्यों इसमें वो इंटरफेयर करते हैं? तो इसी से फिर वो जब वहां गए बेंगलोर में, तो आहिस्ता आहिस्ता इसी के बारे में रिसर्च करते रहे, सोचते रहे। फिर कहे कि हमारा इस दुनिया में रहना इस तरह है, जहां हमें सुकून मिले वो हमारा क्या, वो हमारी लाइफ, वो हमारी जिंदगी है। और जितने धर्म आए हैं ये सब लोगों का बनाया हुआ है। और सिर्फ इनको जो है ना, ये क्या कहते हैं, जैसे लोग सुसाइड करते हैं, तो इन सारी चीजों को उनको क्या काबू करने के लिए ये सिर्फ वो आए धर्म है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक, तो देखें, माँ बाप की सख्ती से जो इनको ट्रॉमा हुआ है, ये उसका सारा नतीजा है। अच्छा, आपके भाई का नाम क्या है? महमूदुल हसन। महमूदुल हसन साहब, ये बताएं कभी ड्रग्स लिए? नेवर, मैंने तो कभी नहीं लिया। अच्छा, मैंने सुना है, मैंने भी नहीं ली कभी, लेकिन मैंने सुना है कि उससे सुकून बहुत मिलता है। तो हर वो चीज जिससे इंसान को सुकून मिले, क्या वो जस्टिफाइड है? हो सकता है, वो कंट्री टू कंट्री वो डिपेंड करेगा। अगर आपका कंट्री में अलाउड है तो आप ले सकते हैं। यहाँ इस कंट्री में अलाउड है, और लोगों को, बहुत से लोग जो लेते हैं, वो सैन फ्रांसिस्को के बारे में कभी पढ़िएगा कि वहां वॉकिंग ज़ॉम्बीज की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। लोग ड्रग्स लेके ज़ॉम्बीज बन जाते हैं और उनको सुकून मिलता है। तो अगर उनको सुकून मिले किसी भी चीज के लेने से, सब्सटेंस के लेने से, क्या आप उसको मॉरली करेक्ट कहेंगे ड्रग्स लेने को? जी, हो सकता है। अगर कोई किसी को बहुत अच्छे से सुकून मिल रहा है तो उसका लाइफ, उसका मर्जी, वो जैसे लेना चाहता है। अगर कोई कंट्रोल, बिल्कुल, चाहे वो अपना नुकसान कर ले, अपनी हेल्थ का और अपना नुकसान कर ले, है ना? जी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सुसाइड करने से सुकून मिलता है तो सुसाइड करना भी मॉरल है? जी बिल्कुल मॉरल है। ठीक है, अगर एक आदमी और उसकी, अगर 2 बहन भाई हैं, दोनों का आपस में जिना हो और दोनों बिल्कुल रजामंदी के साथ जिना करें, तो ये भी मॉरल है, क्योंकि सुकून मिल रहा है उसमें। अच्छा, तो ये सारी चीजें जो
आप मर्जी के ऊपर मान के चल रहे हैं, ये कहलाता है हार्म जी प्रिंसिपल, कि अगर आप किसी जी चीज को अपने लिए या दूसरे के लिए नुकसानदेह नहीं समझ रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं। तो फिर आपके यहां मोरालिटी का स्टैंडर्ड क्या है? मोरालिटी तो ऐसे तो कुछ भी नहीं है, ये तो लोगों का बनाया मोरालिटी हुआ है लो, चीजें। चलो भाई मोरालिटी खत्म हो देखिए गई। हर एक जगह पे वो डिपेंड करता है, एक एक जगह पे एक एक तरह का मोरालिटी होता है। हाँ कुछ कुछ ठीक है, चीजें सिमिलर होता है, लेकिन हर एक जगह में डिफरेंट डिफरेंट मोरालिटी होता है। मैं कहने का मकसद ये कि मोरालिटी होती है कि नहीं? आपने कहा मोरालिटी नहीं है, वो तो लोगों का बनाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिर आपने अब बात यहां से शुरू करनी चाहिए थी, सारा टाइम वेस्ट हुआ। आपने कहा सारे मजहब सिमिलर है, भाई आप तो मजहब नहीं को नहीं, मानते ही नहीं ना। देखिए देखिए, मेरा बात सीधी बात ये है नहीं कि नहीं नहीं, अब यहीं रुक जाइए, यहीं रुक जाइए। आप मजहब को मानते हैं, किसी भी मजहब को? मैं हर एक मजहब को ऐसे मानता हूँ कि वो लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो आप किसी भी मजहब को नहीं मानते, तो फिर आप तो आप ये मत कहिए कि मैं मुसलमान हूं, चूंकि जो आदमी ये यकीन रखे वो मुसलमान नहीं है। तो आप ये कहें कि भाई मैं मजहब को नहीं मानता, मजहब को ये जी ना कि मैं मजहब को मानता हूं कि वो मैन मेड है, चूंकि वो मजहब को ना मानना हुआ। ये कहिए कि मैं मजहब को नहीं मानता, जो है वो बताएं, ताकि फिर उसी एतबार से बात हो। आप ये कहिए कि मैं मजहब को नहीं मानता, मोरालिटी मैन मेड है, ठीक? जी अच्छा, जी जी अगर अगर मोरालिटी मैन मेड है तो मुझे एक बात जी बताइए कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, जो मॉरल है, वो सारी दुनिया में मॉरल क्यों है? अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया की इंसानियत अक्रॉस स्पेस एंड टाइम जस्टिस को अच्छा समझती है, क्यों? अगर मैन मेड है तो उसमें इख्तलाफ होना चाहिए। कुछ लोग जस्टिस को अच्छा समझे, कुछ लोग बुरा समझे। नहीं, वो तो पर्सन टू, जैसे कि देखिए आपको बोला गया है कि आप इधर आपके आपके माँ को मारो या फिर आपके किसी भी एक दोस्त को नहीं, आपके माँ को बचाओ या फिर आपके बहुत क्लोज फ्रेंड को बचाओ। तो इधर में जाके आपको दोनों को बचाना आपके लिए मतलब इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें आप एक किसी एक को चूज करेंगे जिसके साथ आपके अच्छे से मतलब आप देख रहे नहीं, उससे उससे मुझे मेरा ज्यादा मतलब ये क्लोज मेरा ये फ्रेंडशिप है या फिर मेरा आपने मेरा सवाल ही रिलेटेड नहीं है वो। समझा, आपने मेरा सवाल नहीं समझा। मेरा नहीं सवाल यह कि द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, तसव्वुर अदल, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस पूरी दुनिया में मॉरल है क्या नहीं है? अब वो दोस्त को बचाना कि मां को बचाओ, वो एक डिटेल में मत जाइए। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस मॉरल है कि जी, नहीं पूरी दुनिया में? मॉरल मॉरल क्या है दुनिया वो मतलब क्या दुनिया में कॉन्टेक्स्ट कोई आदमी कॉन्टेक्स्ट के। क्या दुनिया में कोई आदमी ऐसा है जो ये कहे कि जस्टिस इमोरल एक्ट है? हाँ, हो सकता है। अच्छा, कौन है? जरा नाम बताइए। आप हैं? आप तो नहीं है? जी आप हैं कि नहीं है? नहीं, मैं देखिए पार्शियली मैं चीजों को मानता हूँ, मतलब ऐसे डायरेक्टली मैं किसी भी चीज को नहीं बोलता हूँ कि ये पूरा परफेक्ट है, दुनिया ये में पूरा रॉन्ग ये है, मेरा मैं पार्शियली चैलेंज है, मानता हूँ। ये मेरा चैलेंज है जी कि अगर कोई इंसान वाकई सच बोल रहा है ना, तो वो ये नहीं कह सकता कि जस्टिस इमोरल है। ये मेरा चैलेंज है। या देखिए तो मैं वो आपको जैसे प्रटेंड कि कर रहा है, थोड़ी देर या तो वो प्रटेंड नहीं कर रहा है कि नहीं मैं सामने वाले को कुछ ना कुछ बोल दूंगा। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि कोई आदमी शुऊर रखता हो और ये कहे और सच बोलता हो और ये कहे कि नहीं जस्टिस इमोरल है। जस्टिस मोरल है अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस नहीं, स्पेस। वो मैं तो आपको ये बोल रहा ना कि आपके बहुत अगर क्लोज फ्रेंड हो या फिर आपके माँ हो, अगर आप भाई ऐसे वो सिचुएशन में गए, आपको ये वैसी किसी एक को सिचुएशन नहीं है मारना ना, पड़ा। ये नहीं वैसी नहीं, वो सिचुएशन वो नहीं तो है। जस्टिस तो ये किसी ना जस्टिस किसी के की लिए देखो, जस्टिस हो रहा है ना। आप नहीं समझ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस और एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस में फर्क है। जो आप मिसाल दे रहे हो वो एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस है, जो मैं कह रहा हूं वो कॉन्सेप्ट वो ऑफ जस्टिस है। वो तो ये जस्टिस का पार्ट ही है ना वो। वो एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस है। हर दुनिया जो के भी हर हो, मुल्क में जस्टिस की इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से की जाती है। मिसाल के तौर पर कहीं कातिल को उम्र कैद की सजा दी जाती है, ये जस्टिस है, और कहीं कातिल को कत्ल किया जाता है, ये जस्टिस है। वो जस्टिस की एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन की बात नहीं हो रही है, कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। नहीं, मैं आपको जो बोला मैं सिर्फ इसके पार्ट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हर एक जगह में एक और जाके सवाल मैं चीजें आपसे एक एक करता तरीके से अप्लाई हूं, एक होता और है। सवाल मैं आपसे करता हूं, आप अपने होने का इंपेरिकल एविडेंस दें। मेरा तो पिछले एंसिस्टर से मेरा ये चलता आ रहा है, तो ऐसे ऐसे करते करते हम लोग आए। नहीं, अपने होने का मैं ये नहीं कह रहा हूं, अपने वालिद के अपने दादा के होने का, आपके अपने मौजूद होने का, आपकी शख्सियत के मौजूद होने का एम्पेरिकल एविडेंस चाहिए। वो तो मुझे पता नहीं। आप हैं या नहीं? हाँ, मैं हूँ। दलील? दलील मेरे माँ बाप है। नहीं, ये तो कोई दलील नहीं है। ये क्या दलील है? कैसे? मैं तो आपको आप मेडिकली हैं? प्रूव करके दे सकता हूँ। अच्छा, क्या है? मेडिकली प्रूफ करें जरा। हमारा डीएनए मैच करता है।
ठीक, ख्वाब में या हकीकत में? हकीकत में। हो सकता है कि आप इस वक्त ख्वाब देख रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दलील दें कि ख्वाब नहीं देख रहे हैं। मैं मतलब हम लोग अगर देखिए, अगर 3 डायमेंशन के ऊपर गए तो उसकी बात अलग है। हो सकता है मैं उसके ऊपर मैं डायमेंशन की बात ही नहीं कर ख्वाब रहा देख भैया, रहा हूँ। मैं डायमेंशन की बात ही जी नहीं कर रहा हूं। इस वक्त जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, हो सकता है कि आप ख्वाब देख रहे हो, थोड़ी देर में उठ जाए। जिस वक्त आप ख्वाब देख रहे होते हैं, आपको यकीन होता है कि आप ख्वाब देख रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो नहीं होता है। तो फिर मुझे बताएं कि आप मौजूद हैं, इसका एविडेंस दें। और इंपेरिकल एविडेंस चाहिए, रैशनल एविडेंस नहीं चाहिए। आप मौजूद हैं, अपने जिस्म का वजूद मत दिखाना, मुझे आपकी मौजूदगी की दलील चाहिए। मैं जैसे कि मेरा काम कर रहा हूँ, ये मेरा मौजूदगी हो रहा वो है, आपका मेरा जो जिस्म, काम वो का तो जो आपका जिस्म रिजल्ट कर रहा है है। ना भाई, वो आपका जिस्म कर रहा है। और हो सकता है कि मैं भी ख्वाब देख रहा हूं, आप भी ख्वाब देख रहे हैं, आप मौजूद हैं। मुझे इसका इंपेरिकल एविडेंस चाहिए। इसका तो मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन वही मेरा बात वही है कि हम लोग जो कर रहे हैं, और आपने जो जो चीजें बोला कि जस्टिस, वो मैं पार्शियली मानता हूँ। अच्छा, एक जैसे बात कि बताएं, जस्टिस का एक, हर एक एक, एक जगह। बात बताइए, जी एक बात बताइए कि अगर आपको इंपेरिकल एविडेंस ही हर चीज का चाहिए, कभी आपने महसूस किया है कि आपको कोई घूर रहा होता है तो आप फौरन पलट के उसकी तरफ देखते हैं? हाँ, अगर मुझे नोटिस होता है तो मैं देखता हूँ। ये नोटिस किस तरह होता है? कोई इंपेरिकल एविडेंस होता है उसका? कोई आपको बता रहा है कि वो फला आदमी घूर रहा है, या बस आप ऐसे ही पलट के देखते हैं, या मतलब कोई सर ऐसे पकड़ के घुमा सडनली देता है? अगर नहीं नहीं, ऐसे मतलब अगर मेरा राउंड देख रहा हूँ तो सडनली अगर नोटिस हुआ तो देख लेता हूँ, ये जो अदरवाइज किसी नोटिस ने हुआ, ये देखा है नोटिस मैं कौन नहीं। करता है? आपकी आंखें तो सामने है, घूरने वाला पीछे है। ये आपने नोटिस किया तो कैसे किया? वो तो ऐसे ही बस मैं देख रहा हूँ, मैं ऐसे मतलब ही लोग बस नहीं जैसे होता, कि ये बाहर हर से एक के साथ देखते हैं। होता है। ये हर एक के साथ होता है। और अगर यकीन ना है तो आज ही अपने घर में ही इसका टेस्ट कर लेना। बगैर सामने वाले को बताए अपने घर में जो भी अफराद होंगे उनको थोड़ी देर घूरना, एकदम आप वो पलट के देखेगा। वो किधर भी देख रहा होगा, वो आपकी तरफ पलट के देखेगा। ये चैलेंज है दुनिया का, हर एक आदमी इस पर टेस्ट कर सकता है। ये कौन बताता है आपको? जी जी। अच्छा, अभी नहीं, मतलब मैं अभी एक मिनट, होल्ड ऑन, इसको टॉपिक को पलटना नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये आपको कौन बता रहा है, इसका इंपेरिकल एविडेंस क्या है? जबकि ये वो फिनोमिना है जो हम हर एक आदमी इसको महसूस करता है और एक आदमी इसको एक्सपीरियंस करता है। इसका इंपेरिकल एविडेंस चाहिए मुझको। नहीं है, नहीं मिलेगा, जी है ही नहीं। इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ कि दुनिया की वो बहुत सी चीजें, जो मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन है कि मैं कौन हूं, मैं हूं भी क्या नहीं, इसी का इंपेरिकल एविडेंस नहीं है। और आप बात कर रहे हैं कि नहीं मुझे खुदा का इंपेरिकल एविडेंस चाहिए। नहीं, खुदा का नहीं, खुदा का दिया हुआ जो चीजें है उसको सिर्फ मतलब उसको डिफरेंशिएट करना है बाकी धर्म से। उसको तो वो तो उसको मैंने बता पूरा दिया। डिफरेंट दिखाना है कि नहीं नहीं, आप वो ये मेरा बात समझ अच्छा लीजिए। हजरत, यहाँ पे एक देखिए, अहम पॉइंट है, खुदा दूसरा मौजूद है? खुदा मौजूद है आपके नजदीक? मेरे नजरों में है। हाँ, आपके नजदीक खुदा मौजूद है? नहीं, अगर ये होली बुक के अकॉर्डिंग आपके नजदीक, मुझ में तो फॉरगेट अबाउट होली बुक, आपके नजदीक खुदा मौजूद है? नहीं है। चलो, तो फिर अभी आप अगर ये क्यों होते कह तो रहे हैं, होल्ड ऑन, अभी आप ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं मुझे डिफरेंशिएट वगैरह की बात बाद में होगी। आपके नजदीक खुदा मौजूद नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आपको इंपेरिकली खुदा को देखना है, अपनी आंखों से खुदा को देखना है। आप अपने आप को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आप ये नहीं बता सकते कि आपको कोई घूर रहा है तो क्यों घूर रहा है, आपको पता कैसे चला, जबकि ना आप उसको छू रहे हैं, ना उसको देख रहे हैं, ना उसको टच कर रहे हैं, ना उसको सुन रहे हैं। विदाउट एनी इंपेरिकल एविडेंस यू नोटिस कि आपको सामने वाला बंदा देख रहा है। तो ना अपने बारे में इंपेरिकल एविडेंस, ना सामने वाले के बारे में इंपेरिकल एविडेंस, और खुदा के बारे में इंपेरिकल एविडेंस चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों भाई? नहीं नहीं, डबल स्टैंडर्ड नहीं। देखिए, मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन ये है, कोई अगर एलियन आया, ठीक है, तो एलियन अगर नहीं ये आएगा, बोल रहा ठीक है, है कि आप उनके बारे में कंसर्न ना हो। आप तो अच्छा एलियन नहीं है अच्छा, ना, हाँ हमें आपके बारे में कंसर्न है। एलियन जब आएगा मेरे पास भेज देना, मैं निपट लूंगा उससे। अभी आप अपनी बात करो ना। नहीं नहीं, आप मुझे ही समझ ले, मैं ही एक एलियन हूँ, ठीक है। नहीं होगा, या मैं क्यों फिर आप मैं तो ऐसे आपको पकड़ इंसान समझ लीजिए। रहा हूं। अगर आप एलियन हो तो नहीं पहले नहीं, एलियन होना साबित कर दो, मैं फिर आपसे एलियन की तरह बात करूंगा जिस तरह एलियनों से बात होनी है। ये क्या बात हुई? अगर आप एलियन, हाइपोथेटिकली कि मैं जमीन को आसमान समझ लूं, आसमान को जमीन समझ लूं, इस तरह कोई होता है? आप अगर एलियन है तो एलियन होना साबित करो, मैं अभी बात करता हूं आपसे। नहीं अच्छा, तो फिर ठीक है, अगर एलियन से आपको दिक्कत है तो आप मुझे ऐसे कोई पकड़ दिक्कत लीजिए, नहीं है, कोई एक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस मेंटालिटी और डबल स्टैंडर्ड से दिक्कत है कि जो उसूल आपने एक जगह अप्लाई किया वो दूसरी जगह क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप तो फिर ऐसे पकड़ लीजिए, कोई एक इंसान जेल में जन्म हुआ है उसका, ठीक है, हम्म और हम्म उसका 10 साल खत्म हो गया, उसके बाद वो बाहर आया जेल से, ठीक है। हम्म तो हम्म अभी उसको किसी भी एक धर्म को एक्सेप्ट करना है,
किसी भी एक धर्म को एक्सेप्ट करना है और उसको उसके सराउंडिंग में उसको देखा, धर्म बहुत की सारे बात धर्म बाद के में लोग। होगी, अब तो खुदा के वजूद पर बात होगी पहले, कि वो हम उससे नहीं नहीं कहेंगे कि खुदा मौजूद है कि नहीं, तू उसको क्या मानता है। अपनी बात करो ना, कोई आदमी जेल में पैदा हुआ, उधर पैदा हुआ, आप अपनी बात करें, नहीं अपनी बात करें मैं कि तो आप जेल में पैदा हुए नहीं हुए, आप इंसानों की सिविलाइजेशन में रहे, आप एक घर में पैदा हुए, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन होंगे, ये सब आप उस तरीके से पैदा हुए हैं, उसकी फिक्र छोड़ें, आप अपनी बताएं कि इन सब पूरे माहौल के बावजूद आप खुदा को क्यों नहीं मानते। मैं तो इसीलिए नहीं मानता क्योंकि देखिए बहुत सारे इनोसेंट्स का किल होता है, किलिंग करते हैं बहुत ये सारे प्रॉब्लम लोग। ऑफ ईवल है, ये प्रॉब्लम ऑफ ईवल है, ये एक अलग मसला है। आप ये बताएं कि खुदा को आपने क्यों नहीं माना। इनोसेंट का यही खिल तो होता यही है, तो वो नहीं, आपके पेरेंट्स ने आपकी 18 साल की उम्र में मोबाइल यूज करने की वजह से पिटाई की, आपको ये लगा कि अगर खुदा है तो खुदा ने इंटरफेयर करके मेरे माँ बाप को क्यों नहीं रोका। प्रॉब्लम ये है, नहीं नहीं बोलते हैं ना कि तकदीर में सब कुछ लिखा हुआ होता है, वो ये एक अलग बोलते हैं इशू ना है, ए टू वो जेड एक अलग तुम्हारा। इशू है। मैं रूट कॉज पर लेके जाना चाह रहा हूं आपको। जी आपके जहन में इतनी डिस्टरबेंस हो चुकी है उस प्रॉब्लम ऑफ ईवल, उस पिटाई की वजह से जो आपके पेरेंट्स ने आपकी 18 साल की उम्र में की थी, कि आप उस पिटाई को गलत साबित करने के लिए कहां से कहां जाकर खुदा का मुनकिर होकर बैठ गए, जबकि आपने मदरसे में भी 1 साल लगाया, जबकि आप कुरान के हाफिज भी हैं। देखिए अजीब मेरा कंसर्न ये नहीं है, मैं जब बाहर गया कंसर्न मैं आपका वही है। दूसरे ये कंसर्न नहीं है कि देखिए एलियन आएगा तो क्या होगा, क्योंकि एलियन को आपकी जिंदगी में आना नहीं है, तय। ठीक है, एलियन जब आएगा नहीं और हमारे जैसा कोई होगा तो नहीं मटलेगा उससे इंशाल्लाह। ठीक है, जब आएगा आएगा, देखी जाएगी। एलियन होना कंसर्न नहीं है। नहीं आप ये देखिए, मेरा जो क्वेश्चन दिमाग में आता रहता है मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि आप जैसे बोल रहे हैं ना, आप एक खुदा को क्यों नहीं मानते, मैं यही पॉइंट तो पर आपको रहे, बोल रहा हूँ। एक पॉइंट पर रहे हम। आपने शुरुआत हाँ, की एक सिमिलैरिटी से, उसके बाद पहुंचे आप एविडेंस के ऊपर, एविडेंस को डिफाइन नहीं कर पाए। हम बात करेंगे इंपेरिकल एविडेंस की। मैंने आपसे 2 सवाल कर लिए, आप इंपेरिकली अपने आप को साबित नहीं कर सकते, तो अगर आप अपने वजूद के लिए इंपेरिकल एविडेंस आपको नहीं चाहिए, और वो जो मैंने आपको फिनोमेना बताया दिखने का, उसके लिए इंपेरिकल एविडेंस आपको नहीं चाहिए, तो खुदा के लिए क्यों चाहिए। नहीं देखिए, खुदा को देखना ये मेरा कोई भी मकसद नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं खुदा को देखना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपसे मैं कहूं सिर्फ कि आपको पहले से ही ये बोलता आ रहा हूँ। बात इधर उधर होती है, मैं इसीलिए कंट्रोल करके चलता हूं सामने वाले को। मैं पूछ रहा हूं कि खुदा के होने के लिए किस तरह की दलील चाहिए आपको, क्योंकि आप तो मानते नहीं। मुझे सिर्फ इसी तरह की दलील चाहिए जो बाकी धर्म को मतलब डिफरेंशिएट कर पाए। भाई खुदा के होने की बात हो रही है, ये है बात डिफरेंशिएट करने की नहीं हो रही है। अभी सोच लीजिए कोई धर्म दुनिया में नहीं है, जब एलियन को सोच लिया तो ये भी सोच ले, इससे सोचने में क्या है। ये तो हम सोच ही नहीं सकते, जबकि हम बहुत सारे धर्म के सराउंडिंग में रह रहे हैं। सैफुल्लाह भाई रुके, इनसे हजरत ये भी तो पूछ ले किस तरह का डिफरेंशिएट चाहते हैं। नहीं वो बात की बात है। नो, वी विल नॉट फॉल इन दैट ट्रैप। वो बात की बात है। अभी समझ लें कोई धर्म नहीं है, खुदा के वजूद के लिए आपको किस तरह की दलील चाहिए। मुझे तो अगर कोई धर्म नहीं है तो मैं तो सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली विदाउट बिलीविंग इन एनी रिलीजन मैं तो ऐसे ही चलूंगा, स्ट्रेट चलूंगा। खुदा का वजूद है कि नहीं है। मुझे जिस हिसाब से मैं सब धर्म को देखता हूँ तो मुझे लगता है ऐसे अकॉर्डिंग टू होली बुक, जो होली बुक बोलता है उसके हिसाब से खुदा नहीं है। मुझे तो इमोशनल इशू है, मुझे लग रहा है नहीं समझ में आएगी इनको। आप जो है ना छोटी, मुझे तो आप वाकई इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आंसर चाहिए ना मुझे। अच्छा इनकी उम्र पूछ ली आंसर चाहिए, आप मुझे स्ट्रेट मैं स्ट्रेट ही आंसर दे रहा हूं भाई, मैं स्ट्रेट ही आंसर दे रहा हूं कि खुदा के वजूद के लिए किस तरह की दलील चाहिए। स्ट्रेट आंसर है। मुझे तो नहीं ये तो आप बोल रहे हैं किसी भी धर्म नहीं है, वो तो अभी की बात नहीं है। मैं ये तो कह रहा हूं कि खुदा मौजूद है। अब अगर आप इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल रिलीजन आप खुदा के वजूद को मानना चाहें तो किस तरह की दलील चाहिए, मैं वो पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे दो ना, क्या मसला है। देखिए अगर खुदा है, वो अगर मुझे सुन रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ, अगर वो मुझे सुन रहा है तो मैं उसी हिसाब से उसको मानूंगा। अगर वो मुझे नहीं सुन रहा है तो मुझे, जैसे कि मैं उसको कुछ किसी भी चीज बोल रहा हूँ, वो मुझे सुन रहा है, मेरा आवाज को सुन रहा है, मुझे रिप्लाई भी दे रहा है, किसी भी रिप्लाई भी दे रहा है। कैसे भी, ऐसा नहीं कि खुदा मेरे किस तरह का रिप्लाई चाहिए, किस तरह का रिप्लाई चाहिए, कैसे रिप्लाई दो आपको? जैसे भी होली बुक बोलता है ना कि तुम ऐसे दुआ करो, आके बताए आपको, आपसे आके बात करे, आपसे आके बात करे। नहीं आके बात करने की कोई जरूरत नहीं। फिर किस तरह रिप्लाई चाहिए? हम लोग ऐसे चाहिए ना, मतलब कोई भी एक रीजन चाहिए ना कि एक चीज कर रहे हो तुम, उसके बाद तुमको इसका फ्रूटफुल चीजें मिल रहा है तुमको, तो ऐसे चीजें चाहिए हमको। अभी अगर हम लोग जो कर रहे हैं, अब मेरे बात सुनिए, अभी हम लोग जो कर रहे हैं उसका ही रिजल्ट हमको खुद को ही दिख रहा है। अभी इसका मतलब अभी इधर में खुदा को इंटीग्रेट करने का तो जरूरत ही नहीं है ना। मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे कल उसका रिजल्ट दिख रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस कल मुझे दिख रहा है।
अच्छा, आप पैरालाइज्ड क्यों नहीं है? ये भी तो हो सकता था कि आप पैरालाइज्ड हो, ये भी तो हो सकता था आप कोमा में चले जाएं, ये भी तो हो सकता था, होल्ड ऑन, ये भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता था कि आप बहरे हो जाएं, नाबीना हो जाएं, ये सारी चीजें हो सकती थी। ये भी तो हो सकता था कि आप स्लम में ऐसी सड़ी जगह पैदा होते कि आप सोच भी नहीं सकते थे इंजीनियरिंग करना। ये सारी चीजें हो सकती थी ना? हाँ, हो सकता था ना। तो क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं उसके पीछे क्या सबब है? इसके पीछे क्या सबब है सिवाय खुदा की मर्जी के? देखिए, आप मेरा इस बात का आंसर दीजिए कि जो जवाब दे रहा मेरा हूं पहले मैं। जवाब आपने कहा कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो मैं अपनी वजह से कर रहा हूं। आप पैदा हुए अपनी वजह से। जिस घर में आप पैदा हुए, जो माँ बाप आपको मिले, वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था खुदा से कि उस घर में मुझे पैदा होना है, मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है। देखिए, मेरा बात ये है कि अगर मेरे माँ बाप का भी शादी हुआ है तो वो भी किसी ना किसी भी मतलब रीजन से हुआ है, दोनों का मैच देख के हुआ है। उसके बाद ये सारी चीजें, इसमें आपका क्या किरदार है भाई? इसमें आपका क्या किरदार है? मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने सिर्फ उधर से डिसाइड कर दिया कि उसी माँ बाप के घर से वो जाएगा और इधर में जाके बड़ा हो जाएगा। ये सब जितने भी शादीशुदा जोड़े सबके यहाँ औलाद होती है। ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि हर एक होता है। जितने भी शादीशुदा जोड़े हैं 10-10 साल 20-20 साल हो गए, नहीं औलाद होती है भाई। खुदा की मर्जी होती है तो होती है, नहीं होती नहीं होती। डिसऑर्डर होता है, हर तरह के इलाज करा लो, कुछ भी करा लो। तो फिर ये डॉक्टर क्यों दिखाता है? उन लोगों का तो डिसऑर्डर होता है ना, इसलिए तो नहीं होता है। डिसऑर्डर ना भी हो तब भी थिंग्स आर परफेक्ट, तब भी नहीं होती है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे तो ऐसा ही होता है। आपको मैं कह रहा हूं कि ना तो मेडिकल साइंस का पता, ना साइकोलॉजी का पता, ना सोशियोलॉजी का पता, ना धर्म, ना रिलीजन, कुछ नहीं पता जी। आप तो फिर आप मुझे ऐसे कोई एक सिंगल केस दिखा दीजिए जहां पे लोगों का बिना रीजन की वजह से बच्चा ना हुआ है। अब मैं कहां सारी दुनिया के केस खोलते फिरूं? ये तो पूरी दुनिया में हर एक को पता है भाई। कितने ही फैमिलीज आसपास में आपके मिल जाएंगी, कितनी ही फैमिलीज मिल जाएंगी कि वो नॉर्मल है। अच्छा, और मेरी असल बात क्या है? असल बात यह है कि क्या आपका आना इस दुनिया में आपकी मर्जी से था? अगर खुदा ने नहीं लाया, किसकी मर्जी से था? ये खुदा कैसे बीच में आ गया? मेरा आना का रीजन मेरे माँ बाप थे, ठीक है। ठीक, मुझे उनके आने का रीजन, चलो ठीक है, उनके आने का रीजन, उनके आने का रीजन उनका दादा, मेरा दादा ये था। उससे पहले चलते रहे। हाँ, चलते रहे। तो फिर ऐसे करते करते तो गढ़ में भी चला जाएगा ना। तो अल्लाह के पहले भी तो कोई भी कहाँ जाएंगे? रहे होंगे ना। फिर कहाँ जाएंगे? चलो उसके पीछे चले जाओ, चलो उसके पीछे चले जाओ। हाँ, अल्लाह के पीछे भी कोई होगा। कहीं रुकना है कि नहीं रुकना? हमको पता नहीं। नहीं, कहीं रुकना है कि नहीं रुकना है? मुझे तो लगता नहीं कहीं पे रुकना है। तो फिर आप कैसे वजूद में आए? हम लोग तो ऐसे ही आए, एक के बाद एक। अगर आप माजी में कहीं नहीं रुकेंगे तो आप हाल में मौजूद नहीं हो सकते। ये चैलेंज है, चैलेंज। तो फिर हाँ, मैं मान लेता हूँ आपका ये चैलेंज है, लेकिन मैं भी इसका जवाब तो दे। अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे माजी में, अगर माजी में ऐसे ही चलते रहेंगे तो आप इस वक्त मौजूद नहीं हो सकते। एंड यू क्लेम के यू एग्जिस्ट, अगरचे आपके पास कोई दलील नहीं है। तो मुझे बताओ कि माजी में क्यों नहीं रुके, और जहां रुकेंगे फिर वही गॉड है। क्या दलील है आपके पास? भी तो सारे के सारे होली बुक का ही दलील है उसके। नहीं, मेरे पास ये दलील है ना कि मैं मौजूद हूं। मेरे पास ये दलील है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। मेरे पास ये दलील है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। मेरे पास ये दलील है कि माजी में हम कहीं ना कहीं रुके थे, चूंकि अगर कहीं भी नहीं रुकेंगे तो हम कभी भी मौजूद नहीं हो सकते। ये पॉसिबल नहीं है। डोमिनो इफेक्ट पढ़ा है कभी? आपका कहने का डोमिनो इफेक्ट कभी पढ़ा है? डोमिनो इफेक्ट कभी पढ़ा है? हाँ, मैं सुना है लेकिन पढ़ा नहीं पढ़ा। इन्फिनिट रिग्रेस पढ़ा है? जी नहीं। इन्फिनिट साइकिल पढ़ा है? नहीं, वो सब तो नहीं पढ़ा है। जब कुछ नहीं पढ़ा तो आप किस बात पर बहस कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं पढ़ा। मैं आपको पूछ रहा हूँ। नहीं, आप मेरे बात को समझिए। मैं इन जनरली आपको समझ गया। कोई भी मैं सिंपल ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपके होने में आपके पेरेंट्स का किरदार है, पेरेंट्स के होने में ग्रैंड पेरेंट्स का किरदार है, और माजी में इसी तरीके से चलते रहो और कहीं ना रुके तो आप वजूद में नहीं आ सकते। ये चैलेंज है, आप अपने वजूद को साबित करें। इसीलिए मैं कहता हूँ, हम तो ये मानते हैं ना कि हम माजी में रुक गए थे। आपके हिसाब से अल्लाह तक जाके रुक जाना है, उससे पीछे नहीं जा सकते। जहां भी रुकेंगे वही अल्लाह है। अल्लाह से पीछे नहीं जा सकते हैं। जहां भी रुकेंगे वही अल्लाह है। क्यों नहीं दिखाया कि ये अल्लाह कुछ होता है बोल के? जहां भी रुकेंगे, हर कोई रीजन क्यों दे रहा है? और जहां पे जी बोलिए। क्या बोले दोबारा बोलना। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ, आप लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि अल्लाह तक जाके रुक जाना है, लेकिन हम लोगों का अभी अगर दुनिया में देखेंगे, हर एक का पीछे एक रीजन है। बिना रीजन का कुछ भी चीज नहीं है। आप लोग ऐसे बोलते हो। हमने कब मना किया भाई? हमने कब मना किया कि किसी चीजों के पीछे रीजन नहीं है? हम भी रीजन को मानते हैं। किसने कह दिया? तो फिर तकदीर क्यों बोलते हैं? यह अलग क्वेश्चन है।
ये एक अलग क्वेश्चन है। बात में तकदीर खुदा की सिफत है, खुदा की जात पे बात होगी तब उसकी सिफत पे बात होगी, पहले खुदा की जात को तो मानो। नहीं तो वो तो आप तो दिखा नहीं पा रहे हैं ना कि दूसरे धर्म के, तो इसका मतलब आपको इंपेरिकल एविडेंस चाहिए, तो फिर कहो कि मुझे इंपेरिकल एविडेंस चाहिए। इंपेरिकल एविडेंस भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ तो फिर अभी आप क्यों कह रहे हैं कि मैं खुदा को नहीं दिखा पा रहा हूँ? खुदा को दिखाने का मतलब ये है कि इंपेरिकली आपको एविडेंस चाहिए। ये भी हो सकता है, देखिए ये भी हो सकता है खुदा इतना पावरफुल है हम लोग देख ही नहीं सकते, ये भी हो सकता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन आपका मसला क्या है कि जब आप जगह फंसते हैं ना तो यू जंप ऑन अनदर इशू, यू डू इट डेलिबरेटली, कि जहां आप फंसे। मैं आपको चैलेंज एक नहीं, मैंने इसी आज की गुफ्तगू में 10 चैलेंज कर दिया आपको। पहला चैलेंज ये कर दिया कि खुदा को छोड़ें, अपने को साबित करें, नहीं कर सकते। दूसरा चैलेंज ये कर दिया कि दूसरा आपको घूर रहा है, कैसे आपको पता चलता है इसको साबित करें, एम्पिरिकली नहीं कर सकते। मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि लोगों को याद रहे। होल्ड ऑन, सुने। तीसरा चैलेंज मैं कर रहा हूं आपको कि आप माजी में चलते चले जाएं, सबब कॉज एंड इफेक्ट, और ना रुकें तो आप अपने वजूद को साबित नहीं कर सकते। ये चैलेंज अपॉन चैलेंज है, इसको तोड़ के दिखाए ना। आप मेरा भी एक चैलेंज ले ले कि हर बाकी जो धर्म है उससे आपको डिफरेंट करके दिखाए, मैं अभी आपको मान लूंगा। 1 मिनट में करता हूं कि तौहीद बुनियाद है इस्लाम को दूसरे धर्मों से डिफरेंट करने की। तौहीद बुनियाद है, तौहीद का जो कॉन्सेप्ट इस्लाम ने दिया है, ये सारा डेफिनेशन है, ये सारा डेफिनेशन है, किताबी है ये सब। खुदा का वननेस होना, खुदा का एक होना, खुदा का एक होना, खुदा का एक होना। खुदा एक, आपने कभी देखा है एक खुदा? आपने कभी देखा है खुदा एक है? तो इसका मतलब आपको एम्पिरिकल एविडेंस चाहिए। यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग टू योरसेल्फ। अभी आपने कहा कि मुझे एम्पिरिकल एविडेंस नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे कहते हैं कि मैं खुदा का एक होना देखा है, तो इसका मतलब ये है कि यू रिलाइंग ऑन एन एम्पिरिकल एविडेंस। एम्पिरिकल एविडेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाई आर यू कॉन्ट्रडिक्टिंग टू योरसेल्फ। आपको जो है ये एम्पिरिकल एविडेंस का मतलब समझ रहे हैं क्या? नहीं समझ में आया। मैं वही कह रहा हूँ, बंदे को कुछ नहीं पता, कख नहीं पता, और उसके बावजूद आगे डिबेट करने के लिए ये आपको जानने का जरूरत नहीं है, मुझे क्या पता है आपका। ये आपने खुद ही इसका एतराफ किया कि मुझे इन्फिनिट रिग्रेस नहीं पता, मुझे डोमिनो इफेक्ट नहीं पता, मुझे इन्फिनिट साइकिल नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। आपको एम्पिरिकल एविडेंस नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि आप है कि नहीं, आपको ये नहीं पता कि अगर आपको घूरता है कोई तो आपको पता कैसे चलता है। यू नो नथिंग भाई। देखिए आप चीजों को ट्विस्ट करते हैं चीजों को। मैं कोई ट्विस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मैदान में खड़ा हुआ हूँ, मैं अपने मौजूद से हटा नहीं हूँ। आप एक मौजूद से हट रहे हैं, आप इधर से जंप उधर से जंप, तकदीर मसला फला प्रॉब्लम अफीवल, इधर से उधर इधर से उधर। मुझे अच्छी तरह आता है कि सामने वाला किधर से किधर जंप करता है, मैं गर्दन पकड़ के वापस लेकर आता हूँ। मैं और भी बहुत सारे मौलवी लोगों से बात करते हैं, ऐसे लोग जाके झगड़ा करते हैं, उसके बाद ट्विस्ट करते हैं चीजों को। कोई ट्विस्ट नहीं कर रहा है। मेरे बारे में सारी दुनिया जानती है कि मेरे बारे में सारी दुनिया जानती है कि मैं डिबेट करता हूँ, मैं मामलात को ट्विस्ट नहीं करता हूं। सामने वाले मुल्हिद जब जंप करते हैं ना बंदरों की तरह इधर से उधर, तो मैं गर्दन पकड़ के वापस लेकर आता हूं। सारी दुनिया जानती है इस चीज को, इसलिए मुझे आपसे सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैंने जो चैलेंज किए हैं आप उसको गलत करके साबित करके दिखाएं। जो मैंने 3-4 चैलेंज किए उसको साबित करें। 10 चैलेंज और मेरा एक चैलेंज, आपका 10 चैलेंज मेरा एक चैलेंज। आपने अपने चैलेंज को के बारे में, मैंने आपने जो चैलेंज दिया उसके बारे में मैंने डिफीट कबूल नहीं की है। मैंने जो चैलेंज दिया आपने डिफीट कबूल किए कि नहीं किए? आपका तो ये चैलेंज ही नहीं, मुझे नहीं लगता है। आप इसका जवाब दे दें, फिर इसका जवाब दे दें। नहीं, मैं जो आप बता रहा हूँ, मुझे बताइए कि इन्फिनिट रिग्रेस पॉसिबल है कि नहीं? चैलेंज है। आप मेरे बात ये पहले सुने, मैं जो पहले मेरे चैलेंज का जवाब दो भाई, मेरे चैलेंजेस का जवाब चाहिए मुझको, देन ओनली वी विल मूव ऑन। उसके बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। चैलेंजेस का जवाब चाहिए। मुफ्ती साहब आप रुक जाइए भाई, मुझे चैलेंज का जवाब चाहिए उस बंदे से। जी मुफ्ती साहब, मैं ये कह रहा था, वो अगर जो उनसे बात हो सके अलग से आपसे तो वो मैं कर लूंगा, लेकिन अगर मान लीजिए हमारी उसमें कोई डिबेट के लिए आता है और वो बंदा सुन नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें चैनल अपना थोड़ा सा ट्यून अप करना पड़ता है, ओवरहॉलिंग करनी पड़ती है। तो मुझे जो मैंने चैलेंजेस दिए हैं, आप वो चैलेंजेस का जवाब दे दें ताकि गुफ्तगू आगे बढ़े। जी सुनिए, मैं जब पहले से आया हूँ, मेरा डिबेट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, मुझे सिर्फ एक चीज का आंसर चाहिए था, लेकिन आप चीजों को ऐसे डिग इन करते गए चीजों को। इसीलिए भाई मसला क्या है? मसला ये है कि आपको डिबेट ही करनी थी, क्योंकि आप वो डिबेट इस वक्त पता क्या है आपके भाई, होल्ड ऑन, मैं बताता हूँ। आप ये डिबेट जो है ना, यहां पर इसलिए जरा हीटेड मोमेंट हुआ क्योंकि यहां आपको आपके सवालों के चैलेंजिंग जवाब मिलने लगे। ये सवाल जब आप अपने भाई से, अपने वालिदैन से या खानदान के दूसरे अफराद से करते हैं तो वहां से ये चैलेंजिंग जवाब नहीं मिलते हैं खुद किसी भी वजह से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कम पढ़े लिखे हैं, खुदा न खास्ता, ये बात हो रही है, हर एक का अलग मैदान है।
तो आप ये समझते हैं कि यार मैंने जो सवाल किया ना, इनके पास कोई जवाब नहीं है, मैं जीता वो हारे। यहां आपको औकात दिख गई। तो यहां क्या हो रहा है कि इसलिए चूंकि हम एथिस्ट की धुन पे पैर रखते हैं तो पता चलता है, फिर चीखें निकलती हैं। ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा है, ये तो हमारा दिन रात का काम है भाई। 1 सेकंड के अंदर पता चलता है कि कौन किस चीज से आया है। आप स्ट्रेट आंसर क्यों मुझे नहीं दे रहे हैं? आप स्ट्रेट आंसर दिया मैंने आपको, स्ट्रेट आंसर दिख करके ही पता चलता है कि कौन कहां से आ रहा है, उसका वर्ल्ड व्यू क्या है, दिख करके पता चलता है। आप चीज ये बताए, मैं आपको जब बोला कि किसी भी एक इंसान को आप सिंपल। अच्छा 1 मिनट, अब आप जरा अपने भाई को दें। सैफुल्लाह साहब एक बात बताइए, ये डिबेट घर में होती है? ये डिबेट तो होता है ना, तुम आंसर नहीं दे पाते। ये डिबेट लो भाई, हो गया साबित, लो हो गया साबित। डिबेट घर में होती है, तुम आंसर नहीं दे पाते। वो खुद ही कह रहा है भाई, वो खुद ही कह रहा है। जो बातें मैं नहीं, जो अल्लाह ताला, जो बातें सैफुल्लाह साहब, जो बातें अल्लाह ताला मेरी जबान से इस वक्त निकलवा रहा है ना, वो सारी बातें सच होती आ रही है। मुझे क्या पता आप कौन है, मुझे क्या पता आपका भाई कौन है। पहली मर्तबा मैं तुम्हें शक्ल देख रहा हूं, ना कभी मुलाकात हुई। खुद ही ये जबान, ये अल्फाज अल्लाह ताला मेरी जबान पे डालता है, वो सच हो रही है। आपके घर में डिबेट होती है और आप जवाब नहीं दे पाते हैं, और ये समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा शाना हूं जी, मैं तो मैदान मान लिया मैंने। यहां आके वो बात नहीं हो रही है, तो इसलिए चीखें निकल रही है। बात ये है जी। मुफ्ती साहब असल में ये जितने आप वो बता रहे हैं, तो ये उनके बारे में ये पता नहीं, बस ये चाह रहे हैं कि ये जितने धर्म है, सब धर्म से अपने धर्म को अलग करके दिखाओ। ये कह रहे तौहीद, ये कह रहे तौहीद तो ये जो ना लोगों ने बनाई है तौहीद, ये जो कॉन्सेप्ट है। साहब कभी इन्होंने आपके सामने कहा कि मैं खुदा को नहीं मानता? जी कहा या नहीं कहा? नहीं, आहिस्ता बाद में कहा, ये जो ना सारे धर्म ऐसे है, फिर कहा। तो देखो ये तरीका वारदात होती है। होता क्या है कि कभी कोई मुल्हिद आके अपने पेरेंट्स और अपने भाइयों को ये नहीं कहता मैं नहीं मानता खुदा को। वो इस तरह के छोटे छोटे सवाल करेगा कि पहले ये वाला एतराज कर दो, वाला एतराज कर दो, ताकि घर वाले समझे कि मसला बड़ा जेन्युइन है। मसला जेन्युइन नहीं है। मसला धर्म को डिफरेंशिएट करने का नहीं है, मसला खुदा के वजूद का है। बंदा खुदा के वजूद को नहीं मानता। बंदा प्रॉब्लम ऑफ ईवल की वजह से खुदा के वजूद को नहीं मानता। और प्रॉब्लम ऑफ ईवल क्या है? वो 18 साल का जो हुआ था, और उस वक्त ये हारिस सुल्तान की वीडियो देख रहे थे कि नहीं? पूछो जरा। हारिस सुल्तान की वीडियो देख रहे हो? नहीं, वो मना कर रहे फिलहाल। ठीक, नो प्रॉब्लम। आप अगर यूट्यूब पर थे तो आप इस तरह का मटेरियल देख रहे होंगे, इस तरह का मटेरियल आप देख रहे होंगे। तो लेकिन आपने आते ही वेनम को स्पिट आउट नहीं किया कि मैं तो खुदा को नहीं मानता। आहिस्ता 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 आप चले। तो आप अभी पहले क्वेश्चन पर अटके हुए हैं। हमारी इस गुफ्तगू से इनको आखिरी क्वेश्चन पर लेकर आया हूं, ताकि ये खुल्लम खुल्ला एतराफ करें कि मैं मुल्हिद हूं। आप कहिए कि मैं एथीस्ट हूं। डोंट शाई अवे। अच्छा एक बात बताएं, एक बात बताइए, आप किन किन मुल्हिदों को यूट्यूब पे जानते हैं? मैं किसी को नहीं, डिनाई कर रहे हैं, किसी को नहीं जानते। किसी मुल्हिद को आपने यूट्यूब पर नहीं देखा? नहीं देखा। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं मेरे भाई। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फेस वैल्यू पर आपको दे दूंगा। डजंट मैटर, मैं फेस वैल्यू पर आपको दे दूंगा। मैं सिंपली आपसे, देखें, होल्ड ऑन हो जाइए। मैं सिंपली आपसे एक सवाल करता हूं, बाकी तकदीर फला इवल ये वो सब छोड़ दीजिए। एक सवाल करता हूं, क्या अगर कॉज एंड इफेक्ट का ये रिलेशन पास्ट में हमेशा इंफिनिटली चलता रहेगा, तो क्या मैं और आप और दुनिया की कोई चीज मौजूद हो सकती है या नहीं? अगर हो सकती है तो इसको साबित करें, और नहीं हो सकती है तो माजी में आप जहां भी रुकेंगे वही खुदा है। बस ये है बात। देखिए वो सब तो मुझे पता नहीं। मैं आपको बिल्कुल भी इधर में डिबेट करने नहीं आया हूँ। मेरा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? मैं जब भी किसी भी आदमी को, किसी भी मतलब ऐसे प्रीस्ट को या फिर किसी भी मौलवी को सवाल करता हूँ, तो मतलब मुझे स्ट्रेट आंसर नहीं मिलता है। जैसे कि मैं आपको पहले से बोलता रहा हूँ, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि किसी भी एक अननोन पर्सन आया जिसको धर्म के बारे में कुछ भी चीज पता नहीं, उसको कैसे पता चलेगा कि यही धर्म सच है? मुझे सिर्फ इसका आंसर चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मुझे क्वेश्चन करें, अगर मुझे क्वेश्चन करें। ऐसा नहीं, आप मौलवी है, आप मौलवी, हजरत, अगर हम वो वाली अप्रोच लें कि ये सच्चाई को कैसे पहचानते हैं, इनके पास क्या टूल है सच्चाई को पहचानने का, तो इस पहलू के अंदर अगर हम जाएं, सैफुल्लाह के भाई साहब, अखी सैफुल्लाह, मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है, आप जब सच्चाई तक पहुंचने के लिए क्या कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं? जिस तरह आपने कहा कि भाई अगर कहीं मर्डर हो गया तो ये टूल इस्तेमाल होंगे, सच्चाई तक पहुंचने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं? मैं तो देखता हूँ कि जहाँ जो चीजें हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, उसके पीछे जाता हूँ जितना पॉसिबल होता है। ठीक है, सच्चे मजहब को परखने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे आप?
वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसीलिए तो मैं मौलवी साहब के पास गया ना। तो मौलवी साहब इसीलिए आपसे तो यही मैं पूछ हर रहे हैं कि भाई एक किस जा रहा टूल हूँ। के थ्रू आपको पता चलेगी ये चीज? क्या आप अपना दिमाग लगाएंगे, अपनी आंखें लगाएंगे, जबान लगाएंगे, हाथ लगाएंगे, नाक लगाएंगे, या कान से सुनेंगे? देखिए किस मैं तरह पता चलेगा देखिए आपको? देखिए देखिए मैं जब दिमाग लगाता हूँ तो सभी धर्म मेरे सामने एक जैसे आता है। मेरा यही दिक्कत है, क्योंकि हर एक धर्म में मतलब डिफरेंट चीजें भले ही एलाबोरेट किया गया हो, लेकिन इससे मतलब इस, धर्म इससे इससे सभी पता है धर्म है। इससे पता है धर्म का सच्चा होना साबित है, क्योंकि इंसान फितरतन नक्काल है। आपने कहा ना कि हर धर्म जो है इंसान का बनाया है, सही कह रहे हैं आप, सिवाय एक के, क्योंकि जी इंसान फितरतन नक्काल है, वो नकल नकल मारता है और नकल हमेशा असल की होती है। नकल हमेशा जी। असल तो फिर की जाती है, तो उसका तो फिर मतलब तो ये इस है कि हिसाब से असल इस्लाम मौजूद सबसे है। ओल्डेस्ट होना चाहिए ना। असल मौजूद है, वही ओल्डेस्ट ही बता रहे हैं हम। जब हम कहते हैं ना कि जी इस्लाम ओल्डेस्ट ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन, अब ये मत फर्स्ट कह देना एवर कि सनातन ओल्डेस्ट है। हम्म। तो ये हम मेरा लॉजिकली साबित करते हैं प्यारे भाई। ठीक है, आई होप जो यू भी हो, अंडरस्टैंड। अगर ये बात आप भी हाँ मुशाहिदा एक करेंगे कि नकल असल की ही बनाई जाती है, नकल नकल की नहीं बनाई जाती। अच्छा एक तो बात तो ओरिजिनल पूछे एक वो होना कैसे हमको चाहिए, ये पता चलेगा लॉजिकली कि भाई असल साबित है का कि नकल बनाया गया ओरिजिनल है? एक मौजूद होना मसा- चाहिए। मसालत भाई एक ठीक बात है। तो पूछे और इनसे, जी तौहीद भाई कुछ एक कह रहे हैं? बात पूछे इनसे, हाँ इनसे एक बात तो पूछे, जी जी सर। सैफुल्लाह के भाई जो भी हैं आपका नाम, ये बात बताएं, जब आपको ये हसन लगता अहमद। है कि सब रिलीजन एक जैसे ही हैं, तो इससे खुदा के वजूद का इनकार कैसे होता है? वही मैं इतनी देर से कहना चाह रहा हूं कि इसका उससे क्या ताल्लुक है। देखो देखो मान भाई, मान क्या नाम बताया था? देखिए, महमूद रहमान, हाँ क्या बताया मेरा तुमने? इस हसन है मेरा नाम। देखिए मैं इसका आंसर देता हूँ। हम्म, जैसे कि हर एक हॉलीवुड में दिया होता है कि तुम जैसे काम करोगे उसके हिसाब से तुमको फल मिलेगा, ऊपर वाले तुमको देंगे। ठीक हम्म। है, ऊपर वाले ये तुमको दूसरा देंगे। सवाल है, ये दूसरा सवाल है। वो जो मैंने आपसे कहा कि हर नकल की असल होती है, वो आप समझ गए कि असल धर्म होना चाहिए। वसालत भाई, अब आपको समझ में आ गया कि बंदा एक टॉपिक पे टिकता ही नहीं। आप अभी बात मैं करेंगे वो तो कुछ, वो दूसरे करेंगे इंसान ने भी कुछ। बोला ना कि गॉड होने का क्या रीजन है। मैं इसका आंसर दे रहा था जो लास्ट में पूछा था। नहीं, चलिए, आपसे वो लास्ट क्वेश्चन जो उन्होंने हाँ पूछा था, तो उससे हाँ सेकंड हाँ लास्ट वाला जो मैंने पूछा था, उसका जवाब तो दे दें। आपको ये समझ में आ गया कि हर हाँ नकल की हाँ असल हाँ होती है। हाँ 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 मैं दे ठीक है, रहा तो हूँ। एक जैसे एक कि धर्म असली ये होना भी तो चाहिए। हो सकता है ना, ये भी, हाँ ये भी तो हो सकता है ना, ठीक है, हो किसी एक सकता ने पहले होगा, बनाया हो है। सकता होगा, हो अगर सकता अगर होगा। देख एक देखिए, मिनट, अगर एक मिनट। इस्लामी है, आप इस्लामी क्योंकि है। ओवर टॉक बहुत ज्यादा करते हैं, एकदम से बहुत आप ज्यादा, गोल पोस्ट चेंज कर इसी लेते वजह हैं, कहते से हैं इसी फंस रहा वजह हूं से मैं। बात डिबेट में मुंतकिल हो जाती है, क्योंकि आप ओवर टॉक करते हैं। हाँ, और ये फंसने लगते हैं, जहां ये फंसने लगते हैं ना, वहां कहते हैं एकदम अगर ओवर टॉक अगर करेंगे। ये। हाँ, तो भाई पहला वाला आपको जवाब समझ में आ गया कि असल होनी चाहिए। एग्री करते हैं आप? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है कि असल होनी चाहिए। ये भी तो हो सकता है ना, किसी ने एक ने बनाया हो इंसान को कंट्रोल करने के लिए, तो फिर फिर उसको देख अगर देख के अगर ये दूसरे। बात है तो फिर सिमिलैरिटीज नहीं हो सकती। जबरदस्त। सिमिलैरिटीज कैसे नहीं हो सकती है? अगर असल नहीं है तो सिमिलैरिटीज नहीं हो सकती, क्योंकि जब असल नहीं है तो नकल नहीं नहीं, है, ये तो नकल है तो ये असल है ना। जबरदस्त। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे तो नहीं हो सकता है। ऐसे ही है। अगर असल है अच्छा, तो आप आपकी आपकी बातों की कोई देखिए दलील भी देखिए होती है? मौलवी नहीं नहीं नहीं, साहब, ऐसे नहीं हो सकता। ये क्या देखिए दलील देखिए हुई भाई? मौलवी साहब, देखिए मौलवी साहब, अगर जी। अगर किसी ने जैसे कि पकड़ ले, किसी एक देश का एक नोट है, ठीक है, ओरिजिनल एक नोट है, अगर हम्म, किसी ने नकल बनाया है, तो उसमें से वो तो आप डिफरेंशिएट कर पाते हो ना कि ये देखो, ये ओरिजिनल चीजों में ये सब चीजें होता है, इसीलिए उसको डिफाइन किया जाता है, दिस इज ओरिजिनल, दिस इज हम्म, डुप्लीकेट। आप हम्म। ये करके मुझे दिखाए, दूसरे धर्म से ये करके मुझे दिखाए कि हाँ ये देखो, ये हमारा ओरिजिनल धर्म है और बाकी सब इसका कॉपी है, मैं मान लूंगा आपकी बात। अभी तक इसका हम आंसर दे ये, दीजिए, अभी दे दीजिए तक मुझे। आप मुझे ये नहीं समझ मैं कम से कम मैं ये कह रहा हूं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं नहीं नहीं, कि मैं ये जवाब बोला, आपको इसका होल्ड आंसर आप ऑन। मुझे दे दे, स्ट्रेट ओ आंसर मुझे भैया ओवर चाहिए। टॉक मत करो यार, जब बोलते हो तो फिर हमारी आवाजें बुलंद होती है, फिर आपको बुरा लगता है। मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप जितनी भी मिसालें देते हो, नोट की, फला की, ये सारी इंपेरिकल एविडेंस के अंदर आती है। इंपेरिकल एविडेंस आपको चाहिए नहीं। जब हम कंसेप्चुअल बात करते हैं तौहीद की, कहने का नहीं, उसको तो वो अलग चीज है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपको चाहिए क्या। मुझे, जैसे कि आप मुझे पकड़ लो, एक जनरल इंसान हूं मैं, मुझे ज्यादा हम्म, किसी भी चीज के बारे में पता नहीं, लेकिन ये भी तो है ना, किसी भी एक इंसान को ऐसा नहीं कि तुम नहीं, धर्म मानने के जनरल लिए तुमको इंसान बहुत का हाईली क्वालिफाइड होना जनरल पड़ेगा, इंसान का है ना? अक्लमंद होना जरूरी है। वो अगर रिटार्डेड होगा तो हम उसको नहीं समझाएंगे और वो सीधा जन्नत में जाएगा, उसको दीन की दावत देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो अक्लमंद है तो हम उससे आप मुझे बात ये करें। बताएं। देखा, ओवर टॉक, मोल- डोंट ओवर टॉक। जी अगर वो अक्लमंद है तो हम उससे सिर्फ दो बातों पर बात करेंगे। नंबर 1 खुदा के वजूद पर, और नंबर 2 खुदा की वहदानियत के ऊपर। और दोनों चीजों को हम अकली बुनियादों पर साबित करेंगे, इंपेरिकली साबित नहीं करेंगे। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से 1 घंटे से।
नहीं, आप मेरा मेरा पहले से ही जो सवाल था उसका मुझे स्ट्रेट आंसर नहीं मिला। ये स्ट्रेट मेरा ना बात है। मिले, आप मुझे we don't स्टक care करते भाई। जा रहे हैं। हेलो हेलो, आपको we don't शायद care, पता है कि ऐसे-ऐसे we क्वेश्चन don't उसको care, करूँगा वो फँस we जाएगा। don't care। जब आप इस तरह की बात करते हैं ना, तो फिर हम डिबेटिंग मोड में आ जाते हैं, और डिबेटिंग में नहीं, डिस्ट्रॉइंग मोड में आ जाते हैं। फिर हम आपको चैलेंज देते हैं, आप भागते फिरते हैं कि यार मुझे तो पता नहीं है। तो फिर आप कैसे जब आप इस तरह की बात करेंगे तो वी डोंट केयर कि आपको आंसर मिला कि नहीं मिला, हम अपनी बात कर रहे हैं। हमारी बात यह है कि खुदा को ऐसे आदमी के लिए हम खुदा के वजूद को अकली बुनियादों पर साबित करेंगे, और खुदा की वहदानियत को अकली बुनियादों पर साबित करेंगे। और आखिरी बात कह रहा हूं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं या कुरान में कहीं यह दावा नहीं है कि कुरान में जो कुछ लिखा हुआ है वो पहले कभी नाजिल नहीं हुआ। ये कहीं दावा नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में कहा गया, अगर आपने कुरान हिफ्ज किया है, मुझे बताइए कौन सी सूरत में, कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल, किस जगह है ये? अभी तो याद नहीं कर पा रहा हूं मैं। ये आयत याद है? कभी याद की थी कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल? जी जी, कभी याद की थी? आगे कुछ लफ्ज याद आ रहा है? किया था। कुछ याद आ रहा है आगे? जी अभी तो नहीं आ रहा है मुझे। चलो कोई बात नहीं, इसी लफ्ज का तर्जुमा कर देते हैं। आप कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूलों में कोई अनोखा नहीं हूं कि पहली मर्तबा रसूल आया हूं। कुरान में जा बजा लिखा हुआ है कि जो अहकाम कुरान में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए, ये पहली मर्तबा आया हूं ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान के बारे में कहा गया मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताब, कि कुरान का स्टेटस ये है कि ये पुराने जो पहले किताबें नाजिल हुई हैं, जो अहकाम उसमें नाजिल हुए, ये कुरान उसको वेरीफाई करता है, तस्दीक करता है। तो कुरान आपको कोई बिल्कुल एब्सोल्यूट नई बात बताएगा ऐसा नहीं है। कुरान आपको कंफर्म्ड बात बताएगा। हाँ, यह हो सकता है कि दूसरे मजहबों के अंदर जब वो बात बताई गई हो तो उसके अंदर कुछ डिस्टोर्शन हो गया हो। तौहीद का पैगाम हर एक को दिया गया, तौहीद का पैगाम यहूदियों को दिया गया, ईसाइयों को दिया गया, हिंदुओं को दिया गया, बुद्धिस्टों को दिया गया, हर कौम को तौहीद का पैगाम दिया गया। लेकिन ईसाइयों ने तौहीद को समझा कि वो ट्रिनिटी है, उन्होंने तीन को एक मान लिया। या हिंदुओं ने समझा कि नहीं है एक, लेकिन उसके बहुत सारे अवतार हैं। तौहीद का तसव्वुर उनके यहां भी है, ऐसा नहीं है कि उनके यहां तौहीद का तसव्वुर नहीं है, तौहीद का तसव्वुर हर एक के यहां है। लेकिन जिस एब्सोल्यूट और प्योर अंदाज में तौहीद का तसव्वुर इस्लाम में, वो दुनिया की किसी कौम और किसी मजहब में नहीं है। इस तरीके से इस्लाम डिफरेंशिएट करता है दूसरे मजहबों से। अच्छा, तो फिर जो बोलते हैं ना कि जो भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, उसके बारे में क्या है? वो मैं आपको पहले ही बता चुका, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग टॉपिक है कि जो भी होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। अगर आप ये कहें कि नहीं जो भी होता है वो अल्लाह के हुक्म से नहीं होता, तो मुझे बता दें किसके हुक्म से होता है। मेरे और आपके हुक्म से तो होता नहीं है। उस अल्लाह ने जब इस कायनात को तखलीक किया तो ना तो मेरे से पूछा, ना आपसे पूछा, ना दुनिया के किसी इंसान से पूछा। तो भाई फिर किसके हुक्म से हुआ? ये जो कॉज एंड इफेक्ट, ये जो कॉज एंड इफेक्ट के दरमियान, ये जो कॉज एंड इफेक्ट के दरमियान रिलेशन कायम किया, ये किसने किया? खुदा ने तो किया। हजरत मैं माजरत चाहूंगा, बीच में आपको भी रोक रहा हूँ। सैफुल्लाह रुक जाए। आपको आपके उस सवाल का जवाब मिल गया कि इस्लाम को बाकी रिलीजन से डिफरेंशिएट करने वाली जवाब मिल गया ना, तभी तो आप दूसरे पे आए हैं। नहीं, मुझे अच्छे से नहीं मिला ना, मुझे अच्छे से सब कुछ ओ भाई हेलो, अच्छे से देने की जिम्मेदारी नहीं है, हमें देने की जिम्मेदारी आप समझे नहीं समझे नो प्रॉब्लम। हमें हमारी कोई लीगल जिम्मेदारी लगी हुई है कि आपको समझाएं, हमारा काम है जवाब देना। आपको नहीं समझ में आ रहा नो प्रॉब्लम, लेकिन आप जो है गोल पोस्ट चेंज ना करें कि यहां से वहां से वहां जंपिंग नहीं करने देते हम। अब आप फौरन चले गए, अब आप फौरन चले गए कि दुनिया में जो कुछ होता है वो खुदा की मर्जी से होता है, किसी और की मर्जी से। मैं उसका जवाब दूंगा तो प्रॉब्लम, फीवल पे चले जाएंगे, उसका जवाब दूंगा तो कहीं और चले जाएंगे। नहीं हजरत, इन्होंने कहा है कि इनको समझने, हमने आपको दलील दे दी कि इस्लाम बाकी रिलीजन से क्यों अलग है, क्यों इस्लाम हक है। इसको रद्द करें आपकी, नहीं आपकी दलील गलत है। इसका तो ओरिजिनल कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, वो सब कुछ तो किताब का लिखा हुआ चीज है ना। सैफुल्लाह भाई नेक्स्ट स्टॉप कोई मौलाना मुफ्ती नहीं होने चाहिए, नेक्स्ट स्टॉप होना चाहिए साइकाइट्रिस्ट। बिल्कुल, चलें, बहुत हुआ, चलें ठीक है। मुफ्ती साहब सॉरी जी बोले। मुफ्ती साहब आपसे रब्ता हो सकता है पर्सनली? ये हुआ ना, अगला बंदा समझने के लिए तैयार नहीं है। मुझे स्ट्रेट आंसर चाहिए, मुझे स्ट्रेट आंसर चाहिए। ओ भाई, आई एम टॉकिंग टू योर ब्रदर, आई एम टॉकिंग टू योर ब्रदर। इनको साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जा भाई, आई एम टॉकिंग टू योर ब्रदर। साइकाइट्रिस्ट इलाज है, और अनफॉर्चुनेटली मैं साइकाइट्रिस्ट नहीं हूं। चले भाई, हो गया, चले ठीक। अच्छा, अगर कसर मसर रह रही हो तो कभी हमारे चैनलों पे आ जाए। अगर कसर मसर रह रही हो पूरी कर देंगे इंशाल्लाह। हजरत पहले जमाने में तो मोबाइल नहीं होते थे, ये वही कार्ल सेगन वाली दलील लाए। उस कार्ल सेगन कमबख्त को उसके पेरेंट्स ने क्यों मारा होगा, ये पता लगाएं, जरूरी है। ये आदमी ने उसमें कई झूठ बोले, बातें समझ में आने के बावजूद इस शख्स ने सही से जवाब नहीं दिया।
मसलन इसको ये बात समझ में आ गई कि इस्लाम कैसे डिफरेंट है दूसरे रिलीजन, इसका कोई जवाब कि मुझे कन्विंस भाई, तो फिर उसका जवाब दे दो, उसको तोड़ दो हमारी दलील को। नहीं, वो तोड़ना भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है। लेकिन मसला क्या है, मैंने इसीलिए पहले ही कह दिया था कि यह है मसला साइकोलॉजिकली। एक आदमी क्या होता है कि कुछ इस तरह की वीडियोस 2-4 देखकर अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है। एक मरतबा मेरे पास आया था एक आदमी, ये कई साल पहले की बात है, और उसने अपने खानदान वालों का नाक में दम किया हुआ था। अच्छा, और इसी तरह की बातें करके औरतों से, भाई जो घर में घरेलू काम करने वाली खवातीन है, वो क्या जाने फिलॉसफी और लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी, उन्हें क्या पता, वो उनके सामने शेखी बिगाड़ता था। एक दिन टकरा गया भाई, और इत्तेफाक से जूम कॉल थी, जूम मीटिंग पर हमारी गुफ्तगू हुई तकरीबन घंटा 1.5 घंटा। अल्हम्दुलिल्लाह पानी भरा उसने, और वो वीडियो ऑडियो हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हुई। तो उसको निहायत शर्मिंदगी महसूस हुई, जो कि खानदान वालों ने कहा भाई तो हमारे से तो जीत जाता है, अब यहां जीत कर दिखा। तो उसने बाकायदा मुझे रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट, भाई मेरी वीडियो हटा दें, भाई मेरी ऑडियो हटा दें। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, मैं मुझे तुम्हें बेइज्जत नहीं करना है, मैं तुम्हारी ऑडियो हटा देता हूं। वो वीडियो हमने ऑडियो की शक्ल में थी, वो हमने रिमूव कर दी। जो इस तरह के अफराद होते हैं जो अपने घरों में बहस करते हैं, उनका मसला क्या होता है कि वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, मैं कुछ हूं, मेरे पास जो सवालात हैं इंटेलेक्चुअल, उसका जवाब किसी के पास नहीं है। जब सामने वो ऐसी जगह पहुंचते हैं कि जहां उनके जवाब जहां उनके आगे पीछे जाने का वक्त उनके पास मौका नहीं मिलता, तो अब जब वो कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता है, जिसको कहते हैं ना दुम पर पैर रखना, जब वो कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता है तो फिर उनको उनके चीखें निकलती है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो समझ लें कि जिसको बदतमीजी कह लें या चीखम चिल्लाना कह लें, इंटरप्ट करना कह लें, सारी चीजें होती हैं। ये है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। ये है इस बंदे को। ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं मिला, जवाब मिला लेकिन कबूल नहीं करना है, क्योंकि कबूल करेंगे तो बात नीची हो जाएगी। दैट इज द पॉइंट। अच्छा हजरत, एक मसला और भी तो है इनका जी। इन्होंने कहा कि मुझे जो है धर्म को डिफरेंशिएट करके बताओ, तो हमने बताया कि नहीं, ये किताबों से बता रहे हो आप, तो धर्म को तो पहले किताबों से ही बताया जाएगा। दूसरी बात, जब आपने इनसे पूछा कि एम्पेरिकल एविडेंस चाहिए, कहे नहीं एम्पेरिकल एविडेंस भी नहीं चाहिए। तो एक हिसाब से पैराडॉक्स है कि धर्म को बताओ कि तुम्हारा धर्म दूसरे धर्म से अलग है, अच्छा किताबों से बताए, नहीं कहीं किताबों से नहीं बताओ, अच्छा इंपेरिकल से बताए, नहीं इंपेरिकल से, ओ भाई तो कैसे बताएं? एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूं इतनी देर से कि बंदे को कुछ नहीं पता, और जब हम ये कह रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं पता तो नाराज हो जाता है, क्योंकि हकीकत है कुछ नहीं पता। ये तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि घर में तो ये कह रहा है मुझे सब पता है, यहां आके हकीकत खुल जाती है, कुछ नहीं पता है। हजरत तो अपने एडमिन को कह दीजिएगा एहतियात कीजिए, ये अगला क्लिप चला गया तो एक्सानो दोबारा आपके पास ईमेल आ जाए, भाई मेरा क्लिप हटा दो, शर्मिंदगी हो रही। चले ठीक है, आगे बढ़े भाई। बहुत, हालांकि मुझे 2 घंटे में खत्म करना था, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया। अब जो लोग इस वक्त मौजूद है कम से कम उनको निपटा लें। चले। अच्छा, हमारे साथ हैं सादाब खान भाई। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत